आज देखना है हमको 3 नंबर क्वेश्चन अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ एंड एलसीएम निकालने के लिए देखना है। कौन सा क्वेश्चन है? 3 नंबर क्वेश्चन है। 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, चलिए हम अब देखते हैं और लाहे लाहे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या लाहे लाहे पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए। क्या जितना ही लाहे लाहे पढ़िएगा उतना ही समझ में आएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़े हैं। 12, 14 और 21 यानी कि 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। 1 का 3 का 1 नंबर क्वेश्चन, 3 का 1 नंबर क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं ना वो 2 ही नंबर का पढ़े हैं। इसमें क्या दिया है, ये 3 नंबर का दिया है। कितना नंबर का दिया है? ये 3 नंबर का दिया। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, सबको बारी बारी से, रूल वही रहेगा, इसमें तो कोई दूसरा रूल आएगा नहीं। हल इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो बारी बारी से दिया है उसको तोड़ देंगे। किसमें तोड़ेंगे? अभाज्य गुणनखंड मेथड से तोड़ देंगे। कितना? 12 को तोड़िए, 2 है 6, 2 एंड 3, 3 आएगा 1 आएगा। लिखिए यहाँ पे 12 को 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, अब 15 है तो 15 को तोड़िए, 15 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका, और 15 को तोड़िएगा इधर 15 को, तो 3 और 5 में होगा, 5 1 तो हो जाएगा 3 एंड 5। अब कितना है? 21 है, 21 को तोड़िए, 21 को तोड़िएगा तो हो जाएगा 3 और 7, 7 से लगाइए 1 तो हो जाएगा 3 इंटू 7। अब देखिए इसमें जो है हम आपको बता दें, सब कॉमन चीज एचसीएफ में क्या किया जाता है, तीनों का कॉमन जो नंबर होगा एचसीएफ, यहां से हम लोग लेंगे एचसीएफ। किसका किसका एचसीएफ निकालेंगे? 12 का, 15 का और 21 का। इसका एचसीएफ कितना होगा? अब देखिए जो इसमें कॉमन होगा ना, जो इसमें तीनों में होगा वही हम लेंगे, और तीनों में होगा सबसे छोटा पावर जो होगा तीनों में का, वही हम उसको उठाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए 2 यहाँ पे है, इसमें 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इसको छोड़ दीजिए। इसको हम एक चीज और कर सकते हैं, यहां से हम लोग 2 का पावर, 2 का 2 और 2 इंटू 3 कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर। चलिए ये तो पावर में हो गया। तो यहाँ पे है तो हम लोग करेंगे क्या, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 3 है, इसमें 7 है, यानी कि 3 जो है ना, 3 जो है इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तीनों में 3 है तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। अब देखो यहाँ पे 3 है, 3 यहाँ पे है, तीनों में 3 है तो 3 लिख दिए यहाँ पे, कोई दिक्कत अब यहाँ तक नहीं होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पे 5 है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, 7 यहाँ पे है तो इसमें नहीं है, इसमें नहीं, इसका मतलब है कि अब इसको छोड़ देंगे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3 हमारा एचसीएफ निकल के आ जाएगा। कोई दिक्कत है वो? चलिए आगे बढ़े, अब एलसीएम निकालिए। किसका किसका एलसीएम? 12, 15 एंड 21 का। अब देखिए इसमें कहता क्या है, जिसका पावर है ना, जिसका पावर है उसका, उस पावर को हम लोग अधिक वाला पावर लेंगे। पावर जो है ना उसका हम लोग जितना पावर अधिक होगा वही हम इसको लेंगे। चलिए अब इसमें देखिए, इसमें 2 का पावर 2 है तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें 2 का पावर 2 ले लेंगे इंटू। अब देखिए इसमें 3 है, इसमें 3 है, इसमें तीनों में से एगो तीनवा को ले लेंगे। किसमें? एगो तीनवा को, क्योंकि तीनों का पावर एक एक है, हम लोग नहीं लिखे हैं पावर, आप लोग समझ जाइएगा। क्या अब इतना डीपली पहले हम पढ़ा चुके हैं थोड़ा सा, अब इतना भी डीपली क्वेश्चन में करेंगे हो? चलिए पढ़ाइए। अब इसमें देखिए, इसमें 3 आ गया, 3 तो लिखा गया, इसमें 5 है तो इसमें 5 आप लिख लीजिए, इसमें 7 है तो इसमें 7, यानी कि सबको लिखिए। अब उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 का स्क्वायर 4, 3 गुने 5 गुना 7, अब हो जाएगा 4 3 12 पचे 60, 60 गुना 7, 7 छके 42, यहाँ पे 0 उतार दीजिए, ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये हो जाएगा हमारा आंसर। कितना हो जाएगा? 420। कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। क्या आगे बढ़ा जाए? चलिए लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग बी नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर कितना है?
बी नंबर क्वेश्चन है हल। 17, 23 और 29 कितना है? 17 का तोड़िए। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको तोड़ेंगे। तोड़िए, 17 को तोड़िएगा तो 17 ही आएगा। 23 को तोड़िएगा 23 ही आएगा, और 29 को तोड़िएगा तो 29 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या टूटेगा नहीं? टूटेगा। आगे बढ़ेंगे। अब इसमें नहीं टूटेगा तो इसका मतलब है कि 1 से हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अभाज्य संख्या 1 से ना टूटता है, दूसरे कुछ से टूटता नहीं है। अभाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिस संख्या में स्वयं से भाग लगे और स्वयं से और एक से। इसका मतलब है कि इसका मल्टीपल 1 और 17 होगा। चलिए, तो इसका HCF हम लोग निकालते हैं। HCF इसका 17, 23 और 29। 17, एक मिनट, 17, 23, 29, इसका HCF कितना हो जाएगा? ये अलग है। अब इसमें कॉमन क्या चीज आ रहा है? 1 1 आ रहा है। 1 1 कॉमन है तो इसका HCF हो जाएगा 1। कोई दिक्कत? हम इसलिए इसको 1 ले लिए हैं क्योंकि इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं दिख रहा था हमको। जब कॉमन फैक्टर जब नहीं दिखेगा, कहीं से भी कॉमन फैक्टर आपको नहीं दिखेगा, वहां पे 1 मान लेना है। क्यों 1 मान लेना है? जब दिखबे नहीं करेगा तो हमको तो HCF तो चाहिए। तो दो HCF हमेशा जो है, अभाज्य संख्या कितना हो, 2 अभाज्य संख्या हो या 3 अभाज्य संख्या हो, उसका HCF हमेशा 1 ही होता है। नोट में याद भी कर लीजिएगा। नोट में अभाज्य संख्या का HCF हमेशा HCF इक्वल टू 1 होता है, हमेशा के लिए होता है। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, कोई दिक्कत अब यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए मिटा दे इसको। और ये हमेशा ऑब्जेक्टिव में आपके ये पूछा जाएगा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़े। चलिए, में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एलसीएम हम लोग निकालते हैं यहां से। एलसीएम 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 किसका? 17, 23, 29। अब देखिए, अब एलसीएम नहीं निकलेगा तो हम क्या करेंगे? जब टूटबे नहीं किया तो सबका मल्टीप्लाई करेंगे। 17 का, 23 का, 29 का, और सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा? सबको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 23 और 17 को, 23 और 17, 7 का 21, 7 दूना 14, 2 16, 3 2 1 9 3। अब 29 से गुना कर दीजिए इसमें। 9 81 और 9 त्रिका 27, 8 7 15 35, 2 18, 6 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10, 1 11, 3 10 1 11 13, 1 1 3 3 9। इसका एलसीएम हो गया ये। एलसीएम आपका हो गया ये। इसका एलसीएम हो गया एलसीएम 17, 23, 29 का एलसीएम इतना हो गया। कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। क्या आगे बढ़े? 3 नंबर क्वेश्चन क्या करें? 8 है, 9 है, 25 है। 8 को तोड़िए तो 2 इंटू 2 इंटू 2 में टूटेगा 8, 2 का हो जाएगा क्यू। 9 को तोड़िए 3 इंटू 3, ये टूटेगा 3 का स्क्वायर। 25 को तोड़िए हो जाएगा 5 इंटू 5, 5 का स्क्वायर। अब HCF निकालिए किसका? 8, 9 और 25 का। अब इसका HCF अब देखिए, ये सब अलगे अलगे है हो। इसमें कोई जो है, इसमें कोई भी नहीं दिख रहा है आपका कॉमन फैक्टर। जब कॉमन फैक्टर नहीं दिखेगा तो हम आपको बोले थे कि 1 डाल देना है। जब 1 डाला जाएगा यहाँ पे तो HCF इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1। जब कुछ नहीं दिखे तो 1, जब कुछ नहीं दिखे तो 1।
कोई दिक्कत? जब कुछ नहीं दिखे तो 1। अब एलसीएम निकालिए, एलसीएम किसका किसका, 8, 9, 25। अब देखिए सब अलगे अलगे है तो सबको मल्टीप्लाई करना होगा हमको। 2 के क्यूब का इंटू 3 का स्क्वायर का इंटू 5 के स्क्वायर का, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 25। अब देखिए यहाँ पे ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे ना कि ताकि हमको आसान हो जाएगा मल्टीप्लाई करने में। जैसे 25 8 हम लोग सोचेंगे यहाँ से तो ये होता है 200, तो इसमें गुना कर देंगे तो हो जाएगा कितना, 200 और 9 से करेंगे तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 18 पर डबल जीरो, मल्टीप्लाई कितना आसान हो गया, 1800 हो गया। यानी कि एलसीएम इसका हो जाएगा किसका, एलसीएम हमारा हो जाएगा, एलसीएम इसका किसका एलसीएम होगा, 8, 9 और 25 का एलसीएम हो जाएगा 1800। ये हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत तो अब नहीं होना चाहिए क्या? आगे बढ़ा जाए, देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। हल HCF दिया है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है, क्या क्या दिया है, HCF किसका 306,657 इक्वल्स टू 9। निकालना क्या है हमको, LCM 306,657 इक्वल्स टू व्हाट, ये चीज हमको निकालना है। क्या समझ में आ रहा है? अब हम लोग 2 फार्मूला यूज करेंगे इसमें, जो हम लोग इसके पहले हम फार्मूला पढ़े हैं वही फार्मूला इसमें हम लोग यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला, इसमें हम फार्मूला यूज करेंगे, लिखेंगे पहले ATQ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से। अब करेंगे क्या, लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल होता है, क्या होगा इसमें, HCF इंटू LCM। हम लोग फार्मूला ये पढ़े हैं, ये वाला फार्मूला हम लोग पढ़ चुके हैं, यही फार्मूला हम लोग इसमें अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों को बताए थे कि एलसीएम जब निकलेगा, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, एलसीएम निकालने के लिए हम लोग कौन सा फार्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालने के लिए फार्मूला हम लोग यूज करेंगे एलसीएम। किसका एलसीएम निकालना है हमको, 306,657। हम लोग क्या यूज करेंगे, हम पहले पढ़ाए थे कि 2 संख्याओं का गुणनफल, 2 संख्याओं का गुणनफल बट्टा हो जाएगा यहाँ पे HCF। किसका HCF हो जाएगा यहाँ पे, 306,657। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया। ये फार्मूला को हम लोग पुट कर दिए, क्योंकि इस पहले हम फार्मूला इसको पढ़ाए हैं, क्या ये फार्मूला होता है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, 2 संख्या हम लोग देख लेंगे कौन कौन सा, ये दोनों संख्या है तो LCM 306,657 का हो जाएगा आपका। 2 संख्या कौन कौन सा है, तो 306 इंटू कौन कौन सा है, 657 बाई दोनों का HCF का वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 9, तो HCF का ये वैल्यू कितना दे दिया है 9, तो यहाँ पे बैठा देंगे हम 9। अब 9 से इसको काट दीजिए, इसको काटना है 9 से, इसको काटिए 9, या इसको काट दीजिए या इसको, दोनों में से किसी, ये दोनों में कोई सी मिस कट जाएगा तो ये कट जाएगा। पहले इसी को काट दीजिए, इसको काटिए, 9 तिरका 27, 3 और 9 चौका 36, ये 4 मतलब ये आ गया। तो LCM 306,657 इक्वल्स टू हो जाएगा 34 गुना 6 657। तो यहाँ पे 657 गुना कर लीजिए, 657 तो हो जाएगा 34, 7 चौका 28, 5 चौका 20, 7 22, 6 चौका 24, 7 26,
7 तिरिका 21, 5 तिया 15, 2 17, 6 तिरिका 18, 1 19 हो जाएगा 8 3 6 3 6 7 13, 9 2 11, 1 12, 12 300। यहाँ पर लिखिए अब LCM 306,657 इक्वल्स टू हो जाएगा आपका 12,338। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ से कोई दिक्कत अब नहीं होना चाहिए। ये हमारा आंसर। 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 5 नंबर कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6, यहाँ पे n होगा 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। यानी कि ये कह रहा है कि 6 का पावर n, n क्या है? एक प्राकृत संख्या है। कह रहा है कि प्राकृत संख्या n है। n क्या है? एक प्राकृत संख्या। यानी कि वो प्राकृत संख्या कहां से स्टार्ट होता है? 1 से। 1 2 3 4 डैश 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 इंफिनिटी तक। ये क्या है? n एक प्राकृत संख्या है। ये क्वेश्चन में कह रहा है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि n एक प्राकृत संख्या है। तो क्या ये अगर हम किसी n के जगह पर कोई संख्या हम रखे, 1 रखे, 2 रखे, 3 रखे या 4 रखे, तो क्या ये संख्या 0 पर खत्म होगा? क्या ये संख्या 0 पर खत्म होगा? चलिए हम लोग चेक करते हैं। ये क्वेश्चन तो कह रहा है। अब 6 की जगह पर 1 रखे, n की जगह पर तो आया 6, 6 की जगह 2 रखिए आया 36, 6 की जगह पर 3 रखिए तो कितना आ जाएगा आपका? 36, 6 तिरिका 18, 3 21, 216। यानी कि 6 का पावर 1 रखे तो आंसर आया 1। तो 6 का स्क्वायर किए तो 36 आया। अब स्क्वायर जैसे 6 का स्क्वायर 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 36। अब 6 का क्यूब यानी कि ये 6 का स्क्वायर हुआ, 6 का क्यूब यानी कि हो जाएगा 6 इंटू 6 इंटू 6 ये हो जाएगा 216। अब अगर 6 का 4 हम लोग रखें तो इसका मतलब है कि 6 बार गुना हम लोग को करना होगा, 4 बार गुना करना होगा। कितना बार गुना करना होगा? 4 बार गुना करना होगा। तो फिर इसमें 216 में 6 से गुना कीजिएगा तो आएगा आपको 6 का 4 कितना आंसर देगा? 36, 36 6 3 9, 6 3 9 और 6 दूना 12, 1296 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 1296। यानी कि हमेशा इकाई के स्थान पर कितना ये दे रहा है? इकाई के स्थान पर ये हमेशा कितना दे रहा है? ये 6 दे रहा है। क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? कि 0 प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? कि अंत में 0 आएगा। तो यहां से तो दिख रहा है कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये तो एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कंसेप्ट हम यहां से समझते हैं। हम ये मान लेते हैं, माना कि a इक्वल्स टू कितना? 6 का पावर n है। तो a इक्वल्स टू हो जाएगा, इसको तोड़ दीजिए 2 इंटू 3 में n, तो a इक्वल्स टू हो जाएगा 2 का पावर n इंटू 3 का पावर n। तो हम कभी भी कोई भी संख्या शून्य पर यहां पे लिखेंगे, हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तब खत्म होता है जब 2 और 5 का गुणज आता है। 2 और 5 का गुणज आता है। यानी कि कोई भी संख्या तब 0 पर खत्म होगा जब 2 इंटू 5 का फॉर्म आएगा, 2 इंटू 5 का रूप का हो, 2 इंटू, या ऐसे भी लिख सकते हैं जब गुणज का हो, या ऐसे लिख सकते हैं 2 और जब होता है जब 2 गुने 5 का रूप होता है। हम जानते हैं कि कोई भी संख्या शून्य पर तब खत्म होता है जब 2 गुना 5 का रूप होता है, तब ये खत्म होगा, अन्यथा ये
इसलिए अब यहां पे लिखेंगे, यहां पर 2 × 3 का रूप है, इसलिए यह 6 का पावर n, इसलिए 6 का पावर n शून्य 0 पर समाप्त नहीं होगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। व्याख्या कीजिए कि इतना और इतना भाज्य संख्या है। 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 2 × 1 प्लस 5, ये भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो हम लोग भाज्य संख्या सबसे पहले जान लेते हैं कि भाज्य संख्या कहेंगे किसको। भाज्य संख्या उसे कहेंगे जो कम से कम एक और स्वयं, यानी कि एक कोई भी संख्या, भाज्य संख्या तब वो कहलाएगा जब एक और स्वयं के अलावा किसी एक और संख्या से वो विभाजित हो जाती है, तब उसको हम लोग भाज्य संख्या कहेंगे। यानी कि कम से कम तीन, किसी भी संख्या का 3 को गुणनखंड होना अनिवार्य है। किसी भी संख्या का 3 को गुणनखंड होना अनिवार्य है, वो संख्या कहलाएगा आपका भाज्य संख्या कहलाता है। चलिए आगे हम लोग हैं पहले हल। माना कि a इक्वल्स टू 7 × 11 × 13 प्लस 13 a इक्वल्स टू हो जाएगा। अब यहां से 13 को हम लोग कॉमन ले सकते हैं। 13 को कॉमन ले लीजिए यहां से, क्योंकि इसमें भी है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे आ जाएगा 7 × 11, अब प्लस में आ जाएगा आपका 1, इतना आएगा, प्लस में 1 आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहां तक a इक्वल टू हो जाएगा आपका, a इक्वल टू हो जाएगा, ये 9 की तरह दिख रहा है, ये यार रुको, a अब हो गया 11 7 77 13, अब यहाँ पे हो जाएगा 11 7 77 प्लस 1, a इक्वल टू हो जाएगा 13 इंटू हो जाएगा 78, 77 1 78, a इक्वल टू हो जाएगा 13 गुना 78। अब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो ये भाज्य संख्या के रूप ले लेगा। क्या ले लेगा? ये भाज्य संख्या, यहां पे लिख लेंगे, इसलिए हम इसको 72 को और गुणज के रूप में लिख सकते हैं। यह भाज्य गुणनखंड है, यह भाज्य गुणनखंड है, यह भाज्य संख्या है, क्योंकि एक के अलावा दो और गुणनखंड है। ये हो गया। अब इसको मान लेते हैं, माना कि b इक्वल्स टू इसको 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब यहां से हम लोग b इक्वल्स टू हो जाएगा, 5 को कॉमन ले लीजिए यहां से, तो 5 इंटू हो जाएगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1, क्योंकि हम कॉमन ले लिए यहां से, तो b इक्वल्स टू हो जाएगा 7। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 7 × 42, ऐसे कीजिए, 2 1 में हम करेंगे, 2 से तो 2 आएगा, 2 3 6 6 4 24, 24 में
24 यहाँ पर कितना, 2 3 6, 6 चौका 24, 24 यहाँ पे आ जाएगा, 2 2 3 6 और 6 चौका 24, 7 छके 42, 42 और 24 से गुना कर दीजिए, 4 दूना 8, यहाँ पे कीजिए कितना 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 में करना है, यहाँ पे 6 7 42 और यहाँ पे करना है 4 3 12 दूना 24, 4 दूना 8, 4 चौका 16, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 6 4 10, 9 1 9, 8 2 10, 108 प्लस यहाँ पे आया 1008 और ये प्लस में का 1, बी इक्वल हो जाएगा 5 इंटू 1009, यहाँ पे हम लोग 5 इंटू 1009 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे यह भाज्य संख्या है, क्योंकि एक और क्योंकि एक के अलावा दो और गुणनखंड है। हो गया, कोई दिक्कत अब यहां तक नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर ये कह रहा है कि एक वृत्ताकार पथ है, एक वृत्ताकार पथ है, ऐसे वृत्त के आकार का पथ है, यानी कि ये वाला पथ है, ये वाला समझ ले कि ये रास्ता है इसका, ये वाला क्या है, एक रास्ता है और यहां से एक गेट, क्या है, यहां से एक गेट है, यहां से एक गेट बना है, ठीक है, यहां पे एक गेट बना हुआ है, ठीक है। चलिए ये गेट हो गया। अब ये क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन ये कह रहा है हमारा कि सोनिया और रवि, सोनिया को एक चक्कर, यानी कि सोनिया और रवि दोनों एक जगह से चलना शुरू करते हैं, यहां से सोनिया के द्वारा लिया गया समय कितना हो जाएगा, सोनिया 18 मिनट का समय लेती है और रवि 12 मिनट का समय लेता है, यानी कि इसका मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि एक वृत्ताकार पथ है, सोनिया और रवि दोनों आदमी एक जगह पे ये मिलते हैं, कहां पे, इस जगह पे ये मिल जाते हैं, दोनों आदमी, दोनों का मुलाकात होता है, सोनिया और रवि को। अब ये सोनिया और रवि दोनों एक जगह से चलना शुरू करते हैं, इस पथ पे, ये वृत्ताकार पथ पे ये चलना शुरू करता है। तो सोनिया के द्वारा जब एक चक्कर लग जाएगा, तब 18 मिनट का समय लेगा, एक चक्कर लग जाएगा तो 18 मिनट का समय ले लेगा, यानी कि सोनिया जब यहां से चलना शुरू की, फिर ऐसे ऐसे चलते चलते यहां तक पहुंच गई तो 18 मिनट का समय ले ले। फिर रवि एक ही जगह से फिर एक ही स्थान से चलना शुरू कर रहा है यहाँ पे, तो जब यही से ये भी दोनों आदमी एक के साथ चल रहा है, दोनों आदमी एक के साथ एक ही समय में एक ही रास्ता पे ये चलना शुरू करता है सब। तो सोनिया 18 मिनट का समय, 1 मिनट, यहाँ पे रवि 12 मिनट का समय, यानी कि रवि तेज चलता है और सोनिया धीरे चलती है। तो रवि जो है यहाँ पे चलना शुरू करता है और सोनिया भी चलना शुरू करती है, दोनों एक ही स्थान पे से चलना शुरू करता है सब। तब ये क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये दोनों आदमी का, सोनिया और रवि का, यहाँ पे फिर से कितना समय बाद दोनों आदमी का एक ही जगह पर मिलन हो जाएगा, यानी कि दोनों आदमी एक जगह एक ही बिंदु पर ये मिल जाएगा, यानी कि मिलन हो जाएगा ये दोनों का। तो चलिए इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, जब ये एक जगह पर मिलेगा तो इसका मतलब है कि हमको एलसीएम निकालना होगा। क्या, एलसीएम निकालना, मिलने के लिए एलसीएम। तो यहाँ पे लिखेंगे हल,
क्वेश्चन आंसर लिखिए। सोनिया द्वारा लिया गया समय 18 मिनट। रवि द्वारा लिया गया समय 12 मिनट। ठीक है, दोनों को एक जगह पहुंचना है, दोनों को पुनः स्थान पर पहुंचना है। इसके लिए एलसीएम निकालना पड़ेगा, किसका किसका, 18 और 12 का एलसीएम निकालिएगा। अब यहां पे लिखिए एटीक्यू नहीं है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब एलसीएम निकालिए किसका, 18 का, 18 को तोड़ दीजिए, 2 इंटू 3 इंटू 3, इसको लिखिएगा 2 इंटू 3 का स्क्वायर। अब 12 को तोड़िएगा तो यहाँ पे लिखिएगा 2 इंटू 3, यहाँ पे 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब एलसीएम किसका किसका, एलसीएम 12, 18 और 12 का तो हो जाएगा। देखिए जो बड़ा होता है उसी को हम लोग लेंगे, 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, तो हो जाएगा आपका 9 इंटू 4। तो एलसीएम किसका, एलसीएम 18 और 12 का हो जाएगा 9 चौका 36। ये हमारा आंसर निकल के आ गया, यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इस पे क्वेश्चन और भी हम आप लोगों को बता देते हैं कि अब ऐसे ये तो आपका आंसर हो गया, कोई तो इसमें दिक्कत नहीं होगा नहीं, लेकिन अब इस पे जो है और क्वेश्चन कैसे हम लोग सब ये कैसे हम लोग रिलेट करेंगे, किसी क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं तो कैसे इसको हम रिलेट करके पढ़ेंगे कि आगे बढ़ेंगे नहीं। जैसे मान लेते हैं कि जो है मंदिर में कोई घंटी है, मंदिर की 3 गो घंटी है, कौन कौन, जैसे मान लेते हैं T1 घंटी है, वो आपका 12 मिनट का समय लेती, 12 सेकेंड का समय लेती है, 12 सेकेंड में एक बार बजती है। T2 जो घंटी है वो 16 सेकेंड में एक बार बजती है, और T3 जो घंटी है वो आपका 18 सेकेंड के बाद बजती है, 18 सेकेंड के बाद बजती है। अब आपसे हम ये पूछे कि बताइए तीनों घंटी एक साथ कब बजेगी, तीनों घंटी एक साथ कब बजेगी, तो क्या करेंगे इसके लिए हम लोग इसको क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम किसका, तीनों का एलसीएम निकल, T1 T2 और T3 का एलसीएम हम लोग निकाल देंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा। अब यहां से एक चीज और जान लीजिए, आंसर अगर हमारे एग्जाम में तो इतना ही पूछेगा, इसका आंसर इतना ही होगा, लेकिन और कुछ हम लोग यहां से बता देते हैं आपको कि अगर पूछे यहाँ पे, अगर हम आपसे पूछ दें कि सोनिया बताइए कि कितना चक्कर लगा देगी इतने आने में, सोनिया को कितना चक्कर लगाना होगा मिलने के लिए, तो चक्कर सोनिया को लगाने के लिए जितना एलसीएम आया है और जितना संख्या ले रही है उसे डिवाइड कर दीजिएगा तो इसका चक्कर निकल जाएगा, यानी कि 2 चक्कर लगा देगी उतना समय में, दोनों एक समय एक जगह पर मिलते मिलते आपका चक्कर लगा देगी। ठीक है, उसके बाद अगर रवि कितना चक्कर लगा देगा, तो 36 में 12, 36 में 12 यानी कि 3 चक्कर रवि लगा देगा। कितना चक्कर, 3 चक्कर लगा देगा। कोई दिक्कत अब यहां तक नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। अब दोनों को चक्रों की संख्या 5 हो जाएगा क्या। इसी तरह हम यहां से आपको बता दें कि जितना आएगा उतना घंटी की संख्या, कौन घंटी कितने बार बजेगी, उसके बाद ये T1 T2 घंटी कितना बार बजेगी, T3 घंटी कितना बार बजेगी, यही हम आपको हम यही समझाना चाहते हैं बेसिकली, दूसरा इसमें कुछ अब नहीं होगा। आगे हम लोग देखेंगे